हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इसलिए मिल रहे हैं कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लास्ट वीक 10th ऑफ नवंबर को दिल्ली में रेड फोर्ट के सामने गेट नंबर 1 पे ब्लास्ट हुए। तो उसके बारे में मुझे लगा कि मुझे भी इसके बारे में बात करनी चाहिए। हालांकि आई एम अ वेरी न्यू चैनल और मैं अभी ग्रो कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि वी शुड डिस्कस कि ये हुआ क्या है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। तो 10 नवंबर को रात 6:52 पे गेट नंबर 1 रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट एक एक्सप्लोजिव में होता है, एक I-20 कार में होता है। और वो I-20 कार का जो नंबर रहता है HR26CE 7674। और जो ये एक्सप्लोजन होता है, ये बताया जा रहा है कि ये अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल ASFV के द्वारा हुआ है। और इसमें जो बैठे हुए शख्स जो इस गाड़ी को चला रहे थे वो हैं उमर मोहम्मद। ये एक डॉक्टर हैं और ये पुलवामा से बिलोंग करते हैं। और ये इस टाइम पे क्या कहते हैं, यहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, वहाँ पे बताया डॉक्टर जॉब कर रहे थे। तो समझते हैं कि हुआ क्या। 6 बजे जो गाड़ी है HR26CE 7674 I-20 वो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से निकलती है और छाता रेल चौक जो है वहाँ से होते होते वो पहुँचती है जो गेट नंबर 1 है रेड फोर्ट का, उसके पास पहुँचती है। और वहाँ पे जो ट्रैफिक जैम लगा होता है, ट्रैफिक सिग्नल होता है, वहाँ पे जाके वो एक्सप्लोज हो जाती है। अब दोस्तों, जिस तरह की जो वहाँ से फ़ोटोज़ आई हैं, जो वहाँ से वीडियोज़ आई हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब इट वाज पहले एक थ्योरी ये आई कि ये एक CNG ब्लास्ट भी हो सकता है, ये इस तरह का ब्लास्ट भी हो सकता है, क्या कहते हैं कि किसी पेट्रोल टैंक में कुछ ब्लास्ट हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ क्लियर कट टेरर अटैक। और टेरर अटैक जो हुआ है वो बेसिकली उसी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है जो इसमें कि 2900 kg हमको अमोनियम नाइट्रेट जगह जगह से मिला है। इस गाड़ी में 80 kg अमोनियम नाइट्रेट था। और कहते हैं कि ये जो गाड़ी थी, ये मतलब मल्टीपल लोगों के पास ये गाड़ी बिकी हुई थी। जैसे इसका सबसे पहला ओनर जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं मोहम्मद सलमान गुड़गांव का। फिर उसने किसी देवेंद्र को बेच दी ओखला में, और फिर देवेंद्र ने अंबाला में बेची है। अंबाला में जो आदमी था उसका कुछ अभी एग्जैक्ट पता नहीं लगा कि वो कौन आदमी था। और फिर उसने बेची है तारिक को, तारिक ने बेची है उमर मोहम्मद को पुलवामा में। सॉरी, तारिक जो था, तारिक है पुलवामा में, उसको बेची है अंबाला वाले बंदे ने। और फिर तारिक ने उमर मोहम्मद को बेची है फरीदाबाद में। जनरली ये दोनों ताल्लुकात जो है ये बेसिकली पुलवामा से ही हैं इनके, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये कहा जा रहा है कि ये फिदाइन स्टाइल अटैक था। और इसने जो उमर मोहम्मद ने इसलिए एकदम से पैनिक अटैक किया है क्योंकि उसका जो दोस्त था मुजम्मिल शबील, वो अरेस्ट हो गया, उसका क्लोज एड था, ठीक है। तो इसके बारे में फिर और कुछ खबरें आई कि ये जो उमर मोहम्मद है कौन है। ये 24 फरवरी के 1989 में पैदा हुआ था पुलवामा में। और डॉक्टर एज ए बतौर डॉक्टर काम कर रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद में। और इसके जो क्लोज एड थे अदील अहमद राठर और मुजम्मिल शबील, ये सब लोग जो हैं ये इसमें शामिल थे। और एक और नाम भी आ रहा है लखनऊ से एक फ़ीमेल डॉक्टर का, शाहीना शाहिद करके, वो भी इसमें शामिल थी। तो अब क्या हुआ कि इसका जो है ये वाइट कॉलर मॉड्यूल, जो टेरर मॉड्यूल सामने आया है, जो कि JNK की पुलिस और हरियाणा पुलिस ने इसको बस्ट किया है, जिसमें कि अलग अलग जगहों पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2900 किलो हमें अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जो ये जो शाहीना शाहिद करके जो फीमेल है, जो लखनऊ से क्या कहते अरेस्ट हुई है, वो कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद के वुमेन सेल जो उनका था, जो कि उनको वुमेन को, औरतों को रेडिकलाइज करती है,
तो वो उसके उसके उसकी कमांडर थी। ठीक है, इसका एक नाम भी है जमातुल मोमिनात। ठीक है, तो ये उन सबको ये कमांड करती थी। अब दोस्तों इसमें अभी धीरे धीरे मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ये पूरी स्टोरी ये हुई क्या है, इसके पीछे के क्या कॉजेस थे। बेसिकली अभी जो कुछ खुल के हमारे सामने और भी खबरें आई हैं, तो इनका ये बताया जा रहा है कि ये जो मॉड्यूल है, ये टेरर मॉड्यूल बेसिकली ये पूरे एनसीआर के रीजन में जगह जगह पे ये लोग ब्लास्ट करने वाले थे, और 6 दिसंबर को करने वाले थे, जो कि बाबरी मस्जिद का क्या कहते हैं डिमोलिशिंग सेरेमनी भी है, तो उस दिन ये लोग करने वाले थे। तो ये धीरे धीरे करके अब परतें खुलेंगी और पता लगेगा कि, और ये क्लियर है कि ये कोई भी ऐसा कोई सीएनजी का ब्लास्ट नहीं है, इट इज़ अ प्योर एंड प्योर एक्ट ऑफ टेरर। और ये जो इसमें बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल करके जो केमिकल यूज़ हुआ है, वो बेसिकली फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। ठीक है, अब हो सकता है इसके साथ और भी कई केमिकल यूज़ हुए हैं, जैसे कि आरडीएक्स भी यूज़ हो सकता है, या टीएनटी भी यूज़ हुआ होगा, या कोई प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है उस तरह का भी यूज़ हो सकता है। तो ये अभी धीरे धीरे परतें खुलेंगी और आपको हम आगे बताएंगे कि इसमें क्या रहा, क्योंकि अभी इसमें पूरी रिसर्च चल रही है, और आगे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स रही अगले केस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, एंड वी विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो शॉर्टली विद मोर डिटेल्स, मोर इनटू दिस केस कि ये चल क्या रहा है आखिर। ओके, शब खैर, गुड इवनिंग, बाय बाय।